वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। उसी बीच यहाँ पे आपको बता दें कि आपकी ओएमआर सीट जारी की गई थी, लेकिन उसको भी अब पूरी तरह से ऑफिशियल साइट पे आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसे हटा दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये था कि जो ओएमआर सीट जारी की गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गड़बड़ी देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से वहाँ पे ओएमआर सीट रिस्पॉन्स सीट जो है उसे हटा दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ ओएमआर को लेकर के भी यहाँ पे जो नई अपडेट आई है आज के डेट में उसको हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। ये लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि आज की अपडेट है। टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का अब लक्ष्य। आपको बता दें लगातार बीपीएससी आयोग की तरफ से ये चीजें बताई जा रही हैं। कभी 18 को बताई जाती हैं, कभी 26 को बताई जाती है, लेकिन बीपीएससी को खुद ही नहीं पता है कि कब तक ये आंसर की जारी कर पाएंगे। 18 तारीख को बताया गया था कि लक्ष्य रखा गया है और पूरी तरह से जो है सभी वर्गों का, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, साथ ही साथ 11 to 12 का भी यहाँ पे आपका आंसर की जारी किया जाएगा। लेकिन आज की अपडेट जो देख रहे हैं आप, 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का अब लक्ष्य रखा गया है। आधे विषयों का अब भी तैयार नहीं हुआ है आंसर की। ये कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो आयोग की बड़ी लापरवाही समझी जाएगी। जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई और इतने जल्द समय में, यानी कि कम समय में जो है सारा काम जो है जल्द में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी अपेक्षा देखा जाए और यहाँ पे टीआरई 3.0 की को देखा जाए तो दोनों में काफी डिफरेंट देखने को मिला है। अभी तक देखिए, अभी तक लक्ष्य रखा गया था कि 18 तारीख को आपके आंसर की पूरी तरह से वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन आज की अपडेट में आप देख पा रहे हैं खुद ही कि 26 अगस्त तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जाकर के अभ्यर्थियों के मन में काफी ज्यादा जो है शक जो है पैदा हो रहा होगा, क्योंकि सभी के मन में अब ये डाउट हो रहा होगा कि कहीं अंदर ही अंदर कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई चीजें देखने को मिले। जिस प्रकार से ओएमआर सीट में इतना ज्यादा जो है गड़बड़ी देखने को मिला है बहुत सारे कैंडिडेट के साथ, तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो विलंब हो रहा है आपके ओएमआर सीट में, फिर रिजल्ट में, फिर आंसर की में। सबसे बड़ी बात यह है कि आंसर की देने में क्या दिक्कत है, हमको यही नहीं समझ में आ रही है कि आंसर की में क्या दिक्कत है। पेपर तो आप के द्वारा ही बनाया गया, यानी कि बीपीएससी आयोग के द्वारा ही पेपर बनाया गया, फिर उसके आंसर भी तो आपके मालूम होने चाहिए, यानी कि उसका आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर क्या है। तो उस हिसाब से जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में पेपर के दिन ही, जैसे पेपर समाप्त हुआ तुरंत 2 घंटे 3 घंटे बाद आपका आंसर की जारी कर दिया जाता था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे चीजें करनी चाहिए थी। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी बताया जा रहा है कि आधे विषयों का जो है अभी तक जो तैयार नहीं किया गया है आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी से लेकर के +2 का एक साथ जारी होगा आंसर की। और ये खबर सुनते सुनते कान पक गए होंगे कितने कैंडिडेट के। ठीक है, यानी कि जो भी आयोग के द्वारा अपडेट मिलती रहती है टीआरई 3.2 से जुड़ा हुआ, ओएमआर का रिस्पॉन्स सीट फिर से होगा जारी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओएमआर का जो रिस्पॉन्स सीट है फिर से जारी होगा, क्योंकि उसमें आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी ओएमआर को, इसलिए ऑफिशियल साइट से उसे हटा दिया गया था। अब जो है यहाँ पे कब वो जारी करेंगे, तो नई डेट कब आएगी, कब तक वो बताएंगे, ये भी अपडेट अभी इन्होंने नहीं दिया है। 21 अगस्त तक जारी होगा फिर से रिस्पॉन्स सीट। देखिए यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि 21 अगस्त तक जो है वो फिर से जारी करेंगे ओएमआर सीट, यानी कि 21 अगस्त को ये ओएमआर सीट जारी करेंगे, उसके बाद आंसर की जारी की जाएगी। ठीक, 50% आरक्षण को लेकर अब भी आयोग इंतजार में। ठीक है, यानी कि जो आपका 65% आरक्षण वाला जो मामला था उसको देखते हुए अब यहाँ पे 50% का जो आरक्षण था उसको लेकर के जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 50% जो आरक्षण को लेकर के अभी आयोग पूरी तरह से इंतजार में है कि वो क्या करें। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद रिजल्ट पर फैसला होगा, यानी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से आपको बता दें, पूरी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे कि अब रिजल्ट में थोड़ा बहुत और विलम्ब हो सकता है। लेकिन उन्होंने यही चीज़ कही थी कि अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है, और ये चीज़ें मेंशन भी की गई यहाँ पे कि 31 अगस्त तक भी अभी जारी करने का यहाँ पे टारगेट दिया गया है आपका रिजल्ट को लेकर के। अब देखना ये है कि उस टाइम तक आपका रिजल्ट भी जारी हो पाता है या नहीं, क्योंकि अभी तक इन्होंने ना ओएमआर सीट जारी किया है सही तरीके से। जो भी ओएमआर सीट इन्होंने जारी किया था उसमें कई सारी त्रुटियां देखने को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है सभी कैंडिडेट को।
तो वही चीज़ है कि 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने का टारगेट है। और यहीं पे अगर देखेंगे हेड मास्टर और हेड टीचर पहले जारी होगा रिजल्ट, यानी कि जो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई थी 40,247 पदों पर, उसके रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। और हेड मास्टर और हेड टीचर का फाइनल आंसर की 25 अगस्त से पहले होगा जारी, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां ली गई थी आपसे और उसका फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे 25 अगस्त तक आपका यहाँ पे जो है आंसर की जारी किया जाएगा। हेड मास्टर और हेड टीचर का फाइनल जो आंसर की होगा वो सब कुछ निर्भर करता है कि आरक्षण को लेकर आयोग को पत्र कब प्राप्त होता है। यानी कि अब इसमें देखना ये है कि जो 65% आरक्षण तथा जो आपका 50 मतलब कि 50% आरक्षण है, वो कितना यहाँ पे प्रभाव डालेगा टीआरई 3.0 पर, कि क्या 50% आरक्षण पे ही आपका रोस्टर जो है जारी किया जाएगा, या जो 65% आरक्षण था जो सीटों का बंटवारा किया गया था उसी पे सारी चीज़ें होने वाली हैं, देखना ये है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को आप जो खबर यहाँ पे जो निकल के आ रही है टीआरई 3.0 से रिजल्ट को लेकर के, ओएमआर को लेकर के और जो आंसर की को लेकर के, तो जो यहाँ पे आयोग के द्वारा जो लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, बार बार चीज़ें बदल रही हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, अगली डेट अगली डेट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आयोग को कम से कम आंसर की जारी करना चाहिए। आंसर की जारी करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, अब आयोग को ही इसके बारे में सही से डिटेल में पता होगा कि क्या चीज़ें हैं, क्यों नहीं जारी की जा रही हैं। बाकी ओएमआर में अगर गड़बड़ियाँ थी तो आपने हटाया उसको, वो पूरी तरह से सही था, उसको सही करिए, क्रॉस चेक हो ही रहा है। अब उसमें जितने लोगों का यहाँ पे त्रुटि होगी उनका जो है यहाँ पे ओएमआर सीट जो है पूरी तरह से सही किया जाएगा, अगर वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ हुआ होगा ओएमआर सीट में तब। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आयोग की बड़ी लापरवाही समझी जाएगी इस न्यूज को अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि लगातार यहाँ पे तारीख मतलब कि डेट परिवर्तन किया जा रहा है, डेट बदल जा रही है, तिथियाँ बदली जा रही हैं आपके आंसर की रिजल्ट को लेकर के, और यहाँ पे जो है ओएमआर सीट को लेकर के पहले बताया गया 18 तारीख को आपका आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि 26 अगस्त तक आपका आंसर की जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में सचमुच पड़ चुके हैं। और जो आज के पेपर कटिंग में देखने को मिला था कि टीआरई 3 आंसर की सोमवार से जो आपका जारी किया जाएगा, और ये पेपर में भी आपको देखने को मिला था कि अगले सप्ताह टीआरई 3 के सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएंगी। और सूत्रों की माने तो सोमवार से यह जारी होना शुरू होगा और शुक्रवार तक प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी शिक्षक श्रेणियों के सभी विषयों के प्रथम प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएंगे। जैसे ही आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएंगी उस पर आपत्तियाँ ली जाएंगी, और जो विवादित प्रश्न हैं उस पर क्या आयोग अपना जवाब देता है, क्या उनका आंसर रहता है, उस हिसाब से देखेंगे। अगर आयोग का जवाब और यहाँ पे जो आपका जवाब है अगर मिलता जुलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता जुलता है, जो भी प्रश्न विवादित हैं उस पर जो है आप लग सभी को जो यहाँ पे बोनस नंबर वो मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से समझा जाए, जिस प्रकार से तिथियाँ जो है परिवर्तन की जा रही हैं ओएमआर रिजल्ट और आंसर की को लेकर के, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आपको मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक चीज़ है, सभी कैंडिडेट को ये चीज़ें पता चल गई हैं कि आयोग कितना एक्टिव है और कितना एक्टिव नहीं है। ठीक है, इस न्यूज़ को अगर देखा जाए तो।